हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम आज आपको एक नया आपकी संस्कृत कक्षा 7 का चतुर्थ जो पाठ है जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, जिसको पढ़ाने वाले हैं, जिसका अर्थ निकलता है कि हास्य, जहाँ पे हंसी की कविताएं आपको सिखाई जाए या पढ़ी जाती हैं जहाँ पे, और वो भी कैसा है, बाल कवियों का सम्मेलन है। यानी कवि बड़े नहीं हैं, कैसे हैं, बालक हैं और वो कवि हैं और उनका सम्मेलन है। ठीक है, जो हंसी वाली कविताएं रचनाएं करते हैं, ऐसी हास्य कविताओं का, यानी हंसी वाली, हास्य का अर्थ क्या होता है, जिनको पढ़कर या सुनकर हमें हंसी आए, तो कह रहे हैं हास्य बाल कवि सम्मेलन है ये। इसका हमें यहाँ पर आपको पाठ पढ़ने को मिलेगा। तो कहते हैं विविध यानी अलग अलग प्रकार की वेशभूषा धारणा, वेशभूषा को धारण किए हुए। विविध यानी अलग अलग प्रकार की वेशभूषाएं क्या होती हैं, वेशभूषा होती है जो हम पहनते हैं कपड़े। आपने देखा होगा हर राज्य में भी आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। असम के कुछ ड्रेसेस होगी, जो वस्त्र होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। पंजाब के व्यक्ति अलग देखेंगे, राजस्थान के अलग देखेंगे। आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे तो वहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के आपको दिखाई देंगे कि अलग अलग वस्त्रों को पहनने से ही उनकी अलग पहचान बन जाती है। तो यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं कि विविध वेशभूषा, वेश का मतलब होता है हमारा स्वरूप, उस तरह का भूषण धारण किए हुए हैं, अलग अलग प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए, पहने हुए। चत्वारः बालकः, बाल कवयः, यहाँ पे कितने हैं, 4 बाल कवि। मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर उपविष्टा सन्ति, बैठे हुए हैं। बाल कवयः, बाल कवि। कवि का यहाँ पे कवि शब्द कवि क्यों नहीं लिखा, कवयः क्यों लिखा, तो क्योंकि जो बालक है वो 4 हैं। एक होता तो कवि ही लिखते, 2 होते तो कवौ लिखते, और बहुत सारे हैं, जैसे हरि हमारा हरयः बन जाता है, वैसे कवि हमारा बहुवचन रूप में कवयः बन गया। 4 बाल कवि मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति, बैठे हुए हैं। अधः नीचे, श्रोतारः, नीचे सुनने वाले। श्रोतारः किसको कहा जाता है, श्रु धातु होती है सुनना, और उसी से हमारा श्रोतारः यानी सुनने वाले। अधः का अर्थ हुआ नीचे, नीचे सुनने वाले। हास्य कविता श्रवणाय, सुनने वाले जो श्रोता हैं, जो कि किसके लिए आए हैं, हास्य कविता श्रवणाय, जो हंसी की कविताओं को सुनने के लिए। अब यहाँ देखिए श्रवणाय शब्द में हमारा क्या लिखा है, चतुर्थी विभक्ति लगी है। चतुर्थी विभक्ति लगे होने से उसका अर्थ निकल रहा है के लिए। जैसे बालक में चतुर्थी विभक्ति लगाए तो बालक शब्द बालकाय रूप बनता है, जिसका अर्थ निकलता है बालक के लिए। तो यहाँ भी हो गया श्रवणाय, यानी श्रवण करने के लिए या सुनने के लिए। अधः नीचे, श्रोतारः नीचे जो श्रोतागण है, सुनने वाले हैं। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को सुनने के लिए। उत्सुकाः सन्ति, उत्सुक हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और कोलाहल कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए मंचस्य, मंच में भी देखिए स्य लगा है, षष्ठी विभक्ति लगने से इसका अर्थ निकल रहा है मंच की। जहाँ पर हमारी षष्ठी विभक्ति लगेगी वहाँ पे काकी के का अर्थ निकलेगा। ध्यान कीजिएगा, हम आपको फिर से एक बार विभक्ति का जल्दी रिवाइज करवा देते हैं, जिससे जब हम बोले तो उसका अर्थ समझ लीजिएगा कि मैम यहाँ पे काकी के का, कहीं पे के लिए, कहीं पे से क्यों लगा रही हैं। कि विभक्तियां हमारी 7 होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, तृतीया, फिर ये चतुर्थी, हम शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, ठीक है, पंचमी, ठीक है, लिख देते हैं, पूरा नहीं तो कहेंगे मैम थोड़ा सा लिखने में क्या हो रहा था। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, ये हो गया हमारा सप्तमी। सप्तमी हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और ध्यान कीजिएगा कि प्रथमा विभक्ति कहाँ पे होगी, जहाँ प्रथमा विभक्ति हम बोलेंगे कि देखिए इसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई है जिसमें कि ने का अर्थ निकल रहा है। द्वितीय विभक्ति लगी है, को का अर्थ निकल रहा है। तृतीय विभक्ति लगी है, उसमें से या के द्वारा का अर्थ निकल रहा है। से का अर्थ क्या होता है,
कौन सा से दो प्रकार के होते हैं, पंचमी में भी से का अर्थ निकलता है, लेकिन एक ये जो से होता है वो सहायक होता है। राम ने कलम से लिखा तो कलम क्या बन गई, लिखने में सहायक बन गई, कलम से, तो कलम क्या हो गया, से का अर्थ लिखे हुए है तो कलम में तृतीया विभक्ति लगेगी। पंचमी में भी से होता है लेकिन वो अलग होने का भाव कहते हैं। वृक्ष से फल गिरता है, वृक्ष क्या हो गया, अपादान हो गया, पंचमी विभक्ति लग गई उसमें, क्योंकि वहां से फल अलग हो रहा है, पत्ता अलग हो रहा है। चतुर्थी जहां लगी होगी वहां के लिए का भाव होता है। पंचष्ठी क्या होती है, जहां पर षष्ठी विभक्ति जहां लगी होती है उस शब्द में हम का, की, के का अर्थ निकालते हैं, ठीक है। और जहां सप्तमी विभक्ति होती है वहां में और पर का भाव आता है, ठीक है। जैसे कहा अभी लिखा है मंचस्य, अब मंच में स्य यानी ये षष्ठी विभक्ति लगी है। जैसे बालक शब्द के रूप दिखे हैं, बालक आपको, अब आप कहोगे ये हम कैसे ध्यान करें, तो शब्द रूप किस लिए याद किए जाते हैं, इसीलिए हमने पहले पाठ को पढ़ा रहे थे तब भी बोला था कि आप बालक के, बालिका के धीरे धीरे शब्द रूप जरूर याद कीजिए, जिससे कि हमें क्या होता है, ज्ञान होने लगता है, पता चलने लगता है। जैसे अभी हमने कहा मंचस्य, तो अगर बालक के आपने रूप पढ़े होंगे तो हमने उसमें बताया था कि देखिए बालक शब्द जब षष्ठी विभक्ति बनाते हैं, आपने बालक के शब्द रूप की टेबल तो देखी होगी ना, उसमें कितने रूप होते हैं, 1 2 3, प्रथमा विभक्ति के 3, द्वितीया के 3, तृतीया में 3, ऐसे लेके सप्तमी तक 21 रूप बनते हैं। संबोधन के छोड़ दीजिए, मूल रूपों पे चलिए तो सप्तमी विभक्ति तक कितने 21 रूप बनते हैं। वो 21 रूप किस लिए बनते हैं, इसीलिए कि हो सकता है किसी में बालक में ने जुड़ा हुआ है कि बालक ने ऐसा किया, बालक को दिया, बालक के द्वारा किया गया, बालक के लिए है, बालक से अलग हुआ, बालक का घर है, बालक में या बालक पर। तो भाई जहां ये में पर ये जो चिन्ह आए हैं वो कैसे दर्शाए जाएंगे, भाई हिंदी में तो हम ये सब चीजें लिख देते हैं, के लिए लिख देते हैं, से लिख देते हैं, के द्वारा। संस्कृत में क्या लिखेंगे, तो भाई हमें जैसे लिखना होगा बालक ने तो हम लिख देंगे बालकः, फिर हम कहेंगे बालक को तो वही द्वितीय विभक्ति लगा के उसमें लिख देंगे बालकम, फिर कहेंगे बालक के द्वारा तो हो जाएगा हमारा बालकेन, फिर कहेंगे चतुर्थी विभक्ति लगी है तो हो जाएगा बालकाय, फिर कहा पंचमी विभक्ति, कहा है बालक से अलग होने का भाव आ रहा है तो बालक में पंचमी विभक्ति लिख देंगे बालकात, फिर कहेंगे षष्ठी विभक्ति, बालक में काकी के का, बालक का घर, तो बालक में षष्ठी विभक्ति लगा देंगे क्योंकि काकी के दो को दर्शाने के लिए षष्ठी विभक्ति लगती है, तो हो जाएगा बालकस्य। तो यहाँ पर भी यही हुआ है बालकस्य, और कहा है बालक में या बालक में पर का अर्थ निकालना है कि बालक में बहुत गुण है, बालक पर श्वेत वस्त्र अच्छा लगता है, बालक पर कृष्ण वस्त्र अच्छा लगता है, तो में या पर का भार निकालना है तो बालक में एक ही मात्रा लगा दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी विभक्तियां हो गई। तो विभक्तियां क्यों लगाई जाती हैं, इन चिन्हों को दर्शाने के लिए। शब्द रूप क्यों बनाए जाते हैं, संस्कृत में आप किस प्रकार से उन वाक्यों को बनाएंगे, क्योंकि ये शब्द तो आने ही है, ये चीजें जुड़नी है कि सुनने के लिए। अब देखिए के लिए का आ गया चतुर्थी विभक्ति तो श्रवण में आय लगा दिया, चतुर्थी विभक्ति श्रवण आय हो गया। मंच के लिखा हुआ है, मंच के ऊपर तो क्या हो जाएगा, मंच के ऊपर लिखा है, काकी के का भाव निकालना है इसीलिए मंच में षष्ठी विभक्ति लगा दी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी विभक्तियां लगाई जाती हैं। आगे लिखा है, अब इतना अपना हो गया, विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बाल कवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति, अधः नीचे श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति च कोलाहलम कुर्वन्ति, और कोलाहल कर रहे। आगे लिखा है, अब आता है संचालक। संचालक कौन होता है, जो कविता का संचालन करता है, मतलब किस कार्यक्रम के बाद क्या आना है या सबका परिचय करवाने वाला एक व्यक्ति हर कार्यक्रम में होता है, जो आपको परिचय करवाता है और उसके साथ साथ में ये बताता है कि अब ये कार्यक्रम अब होने वाला है, इसके बाद ये होने वाला है। तो संचालक सबसे पहले आके कहता है अलम कोलाहलेन, अलम का अर्थ हुआ मत करो कोलाहल, अरे शोर मत करो, कहते हैं आते हुए जब आवाज हो रही होती है, तो उन्होंने कहा अलम कोलाहलेन, कोलाहल का अर्थ होता है शोर, कहते हैं कोलाहलम, कोलाहल मत करो, अद्य आज, परम हर्षस्य, परम हर्ष का, हर्षस्य में षष्ठी विभक्ति, इसका अर्थ निकल क्या आ गया, हर्ष का या खुशी का। हर्ष का अर्थ क्या होता है, खुशी।
अद्य आज परम हर्षस्य, आज बहुत खुशी का अवसर है कि अस्मिन कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में। अब देखिए जैसे अभी हमने बताया था ना बाल के सप्तमी विभक्ति, ऐसे सम्मेलने तो में और पर का भाव आ जाएगा कि कवि सम्मेलन में काव्य हंतारह, काव्य का हनन का हन धातु होती है मारने का अर्थ बताने वाली, कहते हैं हंतारह, काव्य का हनन करने वाले, काव्य को मारने वाले या काव्य को नष्ट करने वाले, कहते हैं कालयाप काश्च, और काल का क्या करने वाले, समय बर्बाद करने वाले। काल का अर्थ क्या होता है, समय, और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर, हास्य कवि धुरंधर, हंसी की कविताएं लिखने वाले श्रेष्ठ कवि समागतः संति, सम आगता, समागता शब्द किससे मिलकर बना है, सम आगता, यहाँ आगता आए हुए हैं, संति कह रहा है का अर्थ निकलेगा। अस्थि लगाते हैं, है का अर्थ निकलता है अकेला, एक कोई व्यक्ति होगा तो बालकः अस्ति, बालकौ स्तः, और बालकाः सन्ति, एक बालक है तो अस्थि लगा दिया, दो होते तो स्तः लगा देते, और बहुत सारे हैं तो संति लगा देंगे। इस प्रकार से है और है शब्द का अर्थ बताया जाता है। अब लिखा है अद्य। अब अच्छा एक चीज और बतानी है कि इस पाठ में आपका जो तृतीय पाठ था उसमें आपको समय का ज्ञान करवाया गया था और आपको गिनती का ज्ञान करवाया गया था। इस पाठ में आपको अव्यय शब्द बताए जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे अव्यय आने वाले हैं, जैसे ये ऊपरी हो गया, अधः हो गया, च हो गया, ये आपके क्या है, अव्यय पद हैं। अव्यय का अर्थ क्या होता है, आप कहेंगे अव्यय का मतलब क्या होता है। अब जैसे लिखा है ऊपरी यानी ऊपर, अधः यानी नीचे, च यानी और, इनका अर्थ ये निकलता है कि च लिखा हो, अद्य लिखा हो, आज लिखा हो, ये ना ही बालक के लिए इनके रूप बदलने वाले, ना बालिका के लिए बदलने वाले हैं, ना ही ऐसा है कि समय बदल गया तो ये और की जगह हम इसको और कुछ कहने लगे, ऐसा कुछ होगा, नहीं होगा। इनका जो स्वरूप है इनमें विभक्तियां नहीं लगाई जाती। जैसे यहाँ पे देखिए बाल कवयः हो गया, बाल कवि को बाल कवयः हो गया, श्रवणाय हो गया, उत्सुका हो गया, इसमें भी प्रथमा विभक्ति लगा दी, इसमें द्वितीया लगा दी, इसमें हमारे कौन से रूप लगा दिए, तीतः अंति वाले रूप लगा दिए अस धातु में। तो भाई यहाँ पे आप देख रहे हैं सब में बदल रहे हैं, लेकिन अगर ये अधः कहा जाए जिसको कहते हैं नीचे, ऊपरी कहा जाए यानी ऊपर, च कहा जाए ये ऊपर नीचे, और अभी और आने वाले शब्द ऐसे अलम यानी मत करो, अद्य यानी आज, यत यानी कि। तो ये जो शब्द हैं ये कैसे हैं, एही मतलब आओ, ये कैसे हैं शब्द, इनमें ना ही विभक्तियां लगाई जाती हैं, ना ही इनके स्वरूपों को परिवर्तन किया जाता है। अव्यय यानी जो खर्च ना हो, जो परिवर्तित ना हो। अ का अर्थ हुआ नहीं, व्यय का अर्थ हुआ खर्च होना या परिवर्तित होना, जो परिवर्तित ना हो वो ही हमारे अव्यय शब्द होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे अव्यय शब्द आएंगे जिनको हम पढ़ना है, ठीक है। फिर कहते हैं समागतः संति, आए हुए हैं, एहि आओ, करतल ध्वनि ना, करतल ध्वनि के द्वारा, करतल किसको कहा जाता है, अपनी हथेलियों को, कर के तल, कर यानी हाथ के जो तल हैं उनको करतल कहते हैं, अपनी हथेलियों को कहते हैं ध्वनि के द्वारा। ध्वनि शब्द में तृतीया विभक्ति लगी है, ध्वनि ना, तो कहा करतल ध्वनि ना, करतल ध्वनि के द्वारा, वयम यानी हम, एतेषाम स्वागतम कुर्मः, इन सभी का स्वागत करते हैं, स्वागत करें, कुर्मः आ गया हमारा लोट लकार का, एही आओ, करतल ध्वनि ना, करतल की ध्वनि के द्वारा, वयम हम, एतेषाम इन सभी का, स्वागतम कुर्मः स्वागत करें, ठीक है। अब गजाधर इनमें से आते हैं और वो कहते हैं सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी अरसिक जनों को नमो नमः नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ पे आप कहेंगे अरसिक हमें तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, ये जो अ है वो कहाँ से आया है, ये भाई सर्वेभ्यो दिखाई दे रहा है हमें और रसिकेभ्यो दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें ये आ तो कहीं दिख नहीं दे रहा है, कहाँ से आया है।
तो अभी हम आपको ये पढ़ के हम आपको उत्व संधि एक सिखाएंगे, विसर्ग की एक संधि का प्रकार बताएंगे कि जिसकी वजह से ये परिवर्तन होता है, क्योंकि ऐसे शब्द अभी आपके पाठ में और भी आएंगे। फिर हर बार हम बोलेंगे उत्व संधि आपको समझ में नहीं आ पाएगा, तो इसलिए हम आपको ये चीज़ बता देंगे अभी। तो ये इन्होंने लिखा है, अभी हम आपको तोड़ के इसको बताते हैं कि ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वेभ्यः अरसिकेभ्यः, सर्वेभ्यः सभी, अरसिकेभ्यः सभी अरसिक जनों को। अरसिक का अर्थ क्या हुआ? जिनके अंदर रस ना हो। अरसिक, रसिक का अर्थ हुआ रस को जानने वाले, रस को ग्रहण करने वाले, और अ लग जाने से उसका विपरीत अर्थ बन गया। अरसिक का अर्थ क्या हुआ? रसिक का अर्थ हुआ जिसको हम क्या करते हैं, बोले जो लोग रस को नहीं ज्ञान करते हैं। अब आप कहोगे रस का अर्थ क्या है? अब रस भी आपके दिमाग में कुछ ऐसे सोचते रहोगे कि रस क्या होता है। तो भाई आपने टीवी में गाने सुने होंगे, कई आपने मूवी देखी होंगी, आप देखते हैं, तब उनमें आप देखेंगे कि कई बार तो हम कई जो नाटक होते हैं उनको देखकर हम बहुत तेज हंसने लगते हैं, कई को देखकर हम बहुत भावुक हो जाते हैं, हम रोने भी लगते हैं, आंसू स्वाभाविक रूप से निकल आते हैं, और किसी को सुनकर देखकर हमें बहुत आनंद होता है, और कई दृश्यों को देखकर हमें एकदम से घृणा होने लगती है, कभी कभी क्रोध आने लगता है, कभी कभी उत्साह हमारे अंदर आ जाता है। किसी वीरता वाली कहानी को पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो हमें अंदर से बहुत उत्साह आने लगता है। तो जो आपके वो मन के भाव निकले ना, कभी रोना, कभी हंसना, कभी प्रेम, कभी घृणा, कभी क्रोध, ये रस है। ये क्या है? रस। यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी कविता को, किसी भी नाटक को, किसी भी दृश्य को देखकर जो आपके मन के भाव निकले वो रस कहलाते हैं। अच्छा, रसिक क्या होता है? जो रसों को जानता है, यानी हर रस को ग्रहण करने वाला, अच्छाई कह रहे हैं, बुराई कह रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। और अरसिक कौन से होते हैं? जो किसी चीज़ को समझते ही नहीं है और जिनके अंदर भाव ही ना हो। तो देखिए यहाँ पे ये हास्य कवि हो रहा है, यह हास्य कवि सम्मेलन हो रहा है, इसीलिए उन्होंने उल्टा बोला। गजाधर ने क्या कहा? गजाधर पहले कवि आया और वो कहते हैं सर्वेभ्यः अरसिकेभ्यः, सभी अरसिकों को नमो नमः, सभी अरसिकों के लिए नमो नमः, सभी जो नीरस लोग हैं, जिनके अंदर कोई रस नहीं है, ऐसे लोगों को नमस्कार करता हूँ। अब बताइए, जो कविता सुनने आया है वो नीरस होगा क्या? कविता का भाव समझने वाला क्या कोई नीरस हो सकता है? नहीं। लेकिन उन्होंने, क्योंकि हास्य कवि है इसलिए बोल रहे हैं। कहते हैं प्रथमम तावत अहम, तब तक, तावत का अर्थ ये भी हमारा अव्यय है, तब तक मैं, प्रथमम सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्यम उद्देश्य, आधुनिक वैद्यों को उद्देश्य करके स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि, अपने काव्य को सुनाता हूं, अपने काव्य को। स्वकीयम का अर्थ क्या हुआ? अपने। स्वकीय का अर्थ होता है अपनी, ठीक है, और काव्य का अर्थ हुआ कविता। अपनी कविता को श्राव्यामि सुना रहा हूं, ठीक है, या सुनाता हूं। क्या सुनाएंगे? अब वो देखिए, अब हास्य कविता है इसलिए व्यंग्यात्मक चलेगा, हंसी हंसी में व्यंग भी यहाँ पे किया जाएगा। और कह रहे हैं वैद्यराज, वैद्यराज किसको कहते हैं? डॉक्टर को लिए कहते हैं। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, वैद्यराज आपको नमस्कार है। यमराज सहोदर, और यमराज के भाई, अब किसको बोल रहे हैं? वैद्यराज को, यानी जो डॉक्टर हैं उनको कह रहे हैं वैद्यराज, जो यमराज के सहोदर हैं। सहोदर शब्द किससे मिलकर बनता है? सह उदर, यानी सह यानी साथ में, उदर एक ही उदर से उत्पन्न हुए, एक ही गर्भ से उत्पन्न हुए, तो वो सगे भाई हो जाते हैं। तो कहते हैं वैद्यराज यमराज सहोदर, जो आप यमराज के भाई हो, नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं यमतु, यमस्तु शब्द हमारा यमह और तु शब्द से मिलकर बना है। यहाँ पे हमारी सत्व संधि का नियम लगा है। अभी बताएंगे क्या होती है सत्व संधि। दोनों ही संधियों को हमने आपको बताया, उत्व और हमारी सत्व दोनों ही अभी समझा देते हैं। यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च, यम तो हरते हैं प्राणों को, यम केवल प्राणों का हरण करते हैं, लेकिन वैद्य जो होते हैं प्राण धनानि च, प्राण और धन दोनों को ही हर लेते हैं। प्राणों को भी हरते हैं, साथ साथ में उसके पहले धन को भी हरते हैं। तो ये आधुनिक जो वैद्य हैं, जैसे देखिए पहले वैद्यों को जो भगवान का रूप दिया जाता था,
डॉक्टर जो भी होते हैं, वैद्य का अर्थ क्या होता है, डॉक्टर जो होते हैं उनको भगवान का रूप दिया जाता है, अभी भी है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से, देखिए अपवाद हर चीज में होता है, तो यहाँ पर भी व्यंग्यात्मक रूप से कहते हुए आ रहे हैं कि वैद्यराज नमोस्तभ्यम यमराज सहोदर, हे वैद्यराज, जो आप यमराज के भाई हो, आपको नमस्कार करता हूं कि यम तो हरति प्राणान, यम तो केवल प्राणों का हरण करते हैं, लेकिन वैद्य जो होते हैं प्राणों को और धन को भी हरते हैं, प्राणों को भी हरते हैं और धन को भी हर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी देखिए, अब यहाँ तक समझा दिया। अब आपको दो संधियां जो आई हैं उनको थोड़ा सा हमें बताना है, तब उसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये चीजें छोटी छोटी सी चीजें समझ में नहीं आ पाती हैं और वो चीज रह जाती हैं। अब यहाँ पे हमने आपको अरसिक बोला था, अरसिक शब्द हमने इस अवग्रह को आ क्यों बोला, तो उसके लिए हम आपको विसर्ग की पहले उत्व संधि समझाते हैं। विसर्ग की कौन सी, उत्व संधि। अब विसर्ग संधि में होता क्या है कि भाई दो शब्द होंगे बीच में कोई भी, जैसे ये लिखा है हमने बालकः और ये लिख दिया हमने अयम, ठीक है। अब यहाँ पे जब इन दोनों को जोड़ना है, साथ में जोड़ना है, तो बीच में विसर्ग आ रहा है। विसर्ग आ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे विसर्ग संधि का एक नियम लगेगा जिसको कहते हैं उत्व संधि। विसर्ग संधि का एक नियम होता है जिसको उत्व संधि कहते हैं, जिसमें कि विसर्ग ओ की मात्रा में बदल जाता है। ओ की मात्रा में कैसे बदलता है, तो नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि विसर्ग के आगे और पीछे, आगे और पीछे दोनों तरफ अगर आ हो तो विसर्ग हमारा ओ की मात्रा में बदल जाए। अच्छा, मूल रूप से देखा जाए तो ओ की मात्रा में नहीं बदलता, क्योंकि इस संधि को उत्व कहा जाता है। तो उत्व का अर्थ होता है विसर्ग के स्थान पे ऊ होगा। क्या होगा, ऊ। तो विसर्ग के स्थान पे ऊ तो हो जाता है, लेकिन ये जो आगे वाला आ है, ये आ और ऊ दोनों मिलकर ओ बना लेते हैं। इसीलिए जब क्या हो जाता है, जब विसर्ग का ऊ होता है तब परिवर्तन होके उसमें, क्योंकि वो आगे वाले आ से भी मेल कर लेता है, उससे भी संधि कर लेता है, तो उसकी वजह से क्या बन जाता है, हमारी पास ओ की मात्रा बन जाती है। तो ये हमारा हो गया अ, विसर्ग और अ। विसर्ग के स्थान पे ऊ हुआ, लेकिन आगे वाला जो अ था इसकी वजह से ये क्या बन जाता है, ओ की मात्रा बन जाती है। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा तोड़ के और बता देते हैं। जैसे ये लिखा है हमारे पास बालकः और ये अयम, ठीक है, बालकः अयम लिखा है। अब आप विसर्ग की बाद तो आ देखेंगे, पहले कहेंगे अरे इसमें तो हमारे पास क है, आ तो है ही नहीं। तो हमने आपको कई बार ये चीज बताई है पढ़ाते पढ़ाते में कि कोई भी व्यंजन जब तक कि वो आपको हलंत लगा हुआ या ऐसा ना दिखे, तब तक आप मानिएगा, आपको मानना ही पड़ेगा कि इसमें आ छुपा हुआ है, क्योंकि बिना स्वर के कोई भी व्यंजन पूर्ण नहीं होता है। वो अपने मूल रूप में तो आधा ही रहता है, जब तक कि उसमें आ नहीं लग जाए। जब इस आधे का, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें जब आ मिल जाता है तब हमारे सामने ये जो पूरा अक्षर दिखता है क ख ग घ, ये जो वर्णमाला में दिखते हैं ना पूरे अक्षर, ये हमारे आ के मिलने से ही पूरे बनते हैं, बिना आ के ये पूरे नहीं होते हैं। तो अब अगर आप इसको कहेंगे तो इसमें आ है कि नहीं है, आधा है क्या का, नहीं है ना, तो ये का से अंत नहीं हो रहा है, ये हमारा आ से अंत हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको तोड़ें तो ये हमारा बालक हो गया। बालक को अगर अब का को तोड़िए तो का में से आ बाहर निकल आएगा कि नहीं निकलेगा, आ बाहर निकाल दिया और ये विसर्ग हो गया और ये आ हो गया। अब क्या होगा, दोनों तरफ आ होने पे विसर्ग हमारा ऊ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, ये आ हमारा यथावत रहा। अब दो स्वर इकट्ठे कभी साथ रह नहीं सकते, तो उनमें कोई ना कोई तो परिवर्तन होगा। तो क्या परिवर्तन होगा, आ और ऊ के परिवर्तन से गुण संधि का नियम लग जाता है। गुण संधि में आ और ऊ के मिलने से ओ बनता है। ए और ओ ये दो एक गुण स्वर होते हैं। आ का जब ई से मेल होता है तब ए बन जाता है, आ का जब ऊ से मेल होता है तो ओ बन जाता है। तो ये हमारा ओ बन गया। अब ये ओ कहाँ जाएगा भाई, इन सब के बदले में, इन सब के बदले में ये सब जो परिवर्तन हुआ, इस सब के बदले में ओ हमारे पास निकल के आया। वो ओ कहाँ जाएगा, इसमें जुड़ेगा। तो बालक हमारा क्या बन जाएगा शब्द, बालको, बालको बन गया। विसर्ग गायब हो गया, ओ की मात्रा आ गई। और
अब इस आ का क्या करें, तो ये जो आ है वो हमारा इस प्रकार से मूल रूप में कभी नहीं लिखा जाता बीच में। ये जब क्या करता है, अपने आप का अवग्रह दे देता है, इसका चिन्ह होता है, इसको दर्शाने वाला ये चिन्ह होता है जिसको अवग्रह कहते हैं, जैसे एस जैसा जो बनता है। तो अपने आ के स्थान पर ये एस यानी ये जो अवग्रह है ये बन जाता है और इस प्रकार से ये हमारी संधि होती है। तो ये तो उसका विस्तार से रूप बता दिया कि कहाँ से ओ आया और कहाँ से हमारा अवग्रह बना। तो इसको सिंपल भाषा में क्या कैसे करवा देते हैं याद, कि विसर्ग के आगे पीछे आ होने पर, दोनों तरफ आ होने पर विसर्ग हमारा ओ की मात्रा में बदल जाता है और पीछे वाला विसर्ग हमारा अवग्रह के रूप में आ जाता है। तो ये उत्व संधि का एक पहला नियम हो गया। तो यहां पे क्या हुआ, सर्वेभ्यः, तो इसका जो मूल रूप लिखा था वो क्या लिखा था, सर्वेभ्यः, और फिर लिखा था अरसिकेभ्यः। ठीक है, तो यहां पर विसर्ग के आगे और पीछे दोनों तरफ आ था, तो हमारा क्या बन गया, विसर्ग के स्थान पे ओ बन गया, सर्वेभ्य, और विसर्ग या की जगह पे या के साथ में क्या आ गया, विसर्ग के स्थान पे ओ की मात्रा आ गई, और ओ की मात्रा आ जाने के बाद ये जो आ है वो विसर्ग में परिवर्तित हो गया, सॉरी अवग्रह में परिवर्तित हो गया, और बाकी का शब्द हमने वैसे ही लिखा, रसिकेभ्यः। अब आप कहेंगे वहां तो रसिकेभ्यो लिखा है, वहां पर भी उत्व संधि का नियम लगा हुआ है, यहां पर भी विसर्ग ओ की मात्रा में बदला ये। अब कहेंगे यहाँ तो ना है ही नहीं पीछे, तो ये क्यों बदल गया, तो ये तो आपका एक नियम था उत्व का, इसी का ये दूसरा नियम भी होता है। क्या नियम होता है कि पहले विसर्ग के पहले आ लिखा हुआ हो और बाद में 3, 4, 5 लिखे हो। अब आप कहोगे 3, 4, 5 क्या होते हैं, बता रहे, आपके पास वर्णमाला आप पढ़ते हैं छोटा बड़ा, उसमें व्यंजन कहाँ से शुरू होते हैं, का से शुरू हो जाते हैं, का से व्यंजन शुरू होते हैं तो क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, और प, फ, ब, भ और म। और फिर इसके बाद कौन से, य, र, ल और व। ठीक है, अब ये पहला नियम था, ये दूसरा नियम भी है कि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद 3, 4, 5। अब 3, 4, 5 का मतलब क्या हुआ, इन पांचों वर्गों के, ये जो 5 वर्ग हैं कचट तप, ये 5 वर्ग हैं, इसके तीसरे, चौथे, पांचवें, यानी ये तीसरा अक्षर हो गया, तीसरे नंबर का अक्षर, ये चौथे नंबर का अक्षर, ये 5वें नंबर का अक्षर, ये अक्षर अगर आ जाएं, कौन कौन से आ जाएं, 3, 4, 5, ये अक्षर आ जाएं या यारा लावा आ जाएं, तब भी हमारा विसर्ग ओ की मात्रा में बदलेगा, तब भी विसर्ग के स्थान पे आप ओ आदेश कर देंगे। ओ आदेश का मतलब ओ लिख देंगे, उसके बदले विसर्ग के बदले ओ लिख देंगे। तो यहाँ पे भी देखिए ये 5वां अक्षर ना लिखा था, इसीलिए विसर्ग हमारा ना को देख के ओ में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे ये हमारी उत्व संधि का नियम लगा था, जिसका मूल शब्द क्या था, सर्वेभ्यः अरसिकेभ्यः नमो नमः, सभी अरसिकों को नमन करता हूं मैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, नमः तु, यहाँ पे 2 जगह हमारी सत्व संधि का नियम आया हुआ है, जिसमें नमः और तु, नमः तुभ्यम, नमः तुभ्यम यानी आपको नमस्कार, और यमस्तु, यमः और तु शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, अब आप कहेंगे दोनों तरफ सा कहां से आया, तो ऐसे ही जैसे उत्व संधि होती है, ऐसे ही हमारी विसर्ग की एक सत्व संधि होती है। कौन सी होती है, सत्व संधि, जिसमें कि सत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि विसर्ग के स्थान पे सा आ जाता है, और सा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, श, श, श और स, ये 3 होते हैं। अब ये कैसे परिवर्तित होते हैं वो भी बता देते हैं।
और ये आधे आधे ही आते हैं। विसर्ग के बाद अगर च लिखा हुआ हो, विसर्ग के बाद अगर च लिखा हुआ हो तो विसर्ग श में बदल जाएगा। विसर्ग के बाद अगर ट ठ आ जाए, ट च और छ, छ के साथ भी होता है, च छ, 3 4 5 तो में चले गए, पहला और दूसरा। यहाँ पे कौन सा वर्ण चलेगा? पहले और दूसरे नंबर चलेंगे। विसर्ग के बाद च छ आ जाए तो विसर्ग श में बदल जाए। विसर्ग के बाद ट और ठ आ जाए तो विसर्ग श में बदल जाए। विसर्ग के बाद त थ आ जाए तो विसर्ग हमारा किस में बदल जाएगा? सा में बदलेगा। सा में भी बदलते हैं लेकिन 3 प्रकार से बदलते हैं, पीछे वाले अक्षरों को देख के बदलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबके बाद नमः तू, नमः विसर्ग के बाद ता था इसीलिए विसर्ग सा में बदल गया, नमस्तुभ्यम बन गया। ऐसे ही यमः तू तो क्या बन गया? यमस्तु बन गया, जबकि इसका मूल रूप क्या है? यम तो नमन करता हूं तुम्हें, तुम्हें नमन करता हूं। तो ये सत्व संधि का। अब आप कहोगे चाचा चा क और ख और प और फ के लिए क्या क्या होता है? तो बता देते हैं कि क ख और प और फ के लिए बनता ये वाला सा है, ये वाला सा बनता है। लेकिन कभी कभी कुछ नियम ये बदल जाते हैं कि विसर्ग के पहले ई या ऊ की मात्रा आ जाए तब फिर ये वाला सा ना बन के ये वाला बन जाता है। जैसे इसका भी नियम बताए जाते हैं। जैसे ये लिखा है हमारे पास दुह और कर्म, और यहाँ लिखा है नमः और कार। विसर्ग के बाद क लिखा हुआ है। अब एक जगह हमारा क्या बन जाएगा? एक जगह जो विसर्ग है वो श में बदल जाता है। कैसे? देखिए देखिए यहाँ लिख के दिखा देते हैं। ये लिखा है दुह और ये लिखा है कर्म, ठीक है, और ये लिखा है हमारा नमः और कार। तो विसर्ग कहता है कि हमारे बाद में अगर क लिखा हुआ हो तो हमें तो सा में बदल देना, सत्व संधि का नियम लगा देना। लेकिन सत्व में कौन सा सा लगाया जाए? तो विसर्ग के पहले की ध्यान की जाएगी। अगर पहले ऊ या ई की मात्रा है तो विसर्ग हमारा श में बदलेगा। किस में बदलेगा? श में। और अगर यहाँ पे छोटा अ है तो फिर ये हमारा विसर्ग सा में बदल जाएगा। ये आगे वाली चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, आगे वाली चीज़ों पे भी निर्भर करता है कि आगे कौन सी मात्रा है। यहाँ पे सिंपल आ की मात्रा होगी तो विसर्ग हमारा सा में बदलने वाला है सत्व के, और यहीं पे अगर ई और ऊ की मात्रा होगी तो विसर्ग हमारा श में बदल जाएगा। यही पा के साथ में होता है। ये ई ऊ की मात्रा है तो ये पा हमारा कैसा बन जाएगा? ये जो श है विसर्ग श में बदल जाएगा, और अ है तो विसर्ग सा में बदलेगा। दोनों तरह के श अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सत्व संधि का नियम होता है। तो 5 वर्ग अपने पूरे हो गए कचट तक। अब हम कहीं पे कहेंगे सत्व संधि के नियम से ये आया है तो अब आप परेशान तो नहीं होंगे, दिमाग तो आपको ऐसा नहीं होगा कि अरे सत्व संधि क्या होती है, इसलिए बता दिया। अब आगे लिखा हुआ है सर्वै उच्चै हसंती। अब सर्व सभी जोर से हंसने लगते। इस बात को सुनकर कि यमराज तो केवल प्राणों का हरण करते हैं लेकिन वैद्य तो धन और प्राण दोनों का हरण करते हैं। सर्वै उच्चै हसंती, अब सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। कालांतकः, अब उनमें से कालांतक क्या कहते हैं? अरे अरे वैद्यास्तु। अब देखिए यहाँ पे सा आ गया तो अब समझ में आ रहा है सत्व संधि से आया है। वैद्याहतु यानी वैद्य तो सर्वत्र सभी जगह है, परंतु लेकिन न नहीं है, ते वे नहीं है, मादृशा यानी मेरे जैसे कुशलाह, मेरे जैसे कुशल नहीं है। किसमें? जनसंख्या निवारणी, जनसंख्या निवारण में, जनसंख्या नियंत्रण में मेरे जैसे कुशल नहीं है। वैद्य तो बहुत है। अच्छा, कालांतक किसको कहा जाता है? यमराज को भी कहा जाता है। कालांतक किसको कहा जाता है? काल का कालांतक, कालांतक का अर्थ हुआ काल का एक तरह से अंत, समय का अंत हो जाए लोगों का। तो लेकिन यहाँ पे कालांतक एक बालक के लिए बताया जा रहा है कि एक वहां से बालक उठता है, वो कहता है, कालांतक कहता है अरे वैद्याहतु, वैद्य तो सर्वत्र सभी जगह हैं, परंतु लेकिन ते वे मादृशा मेरे जैसे कुशलाह, मेरे जैसे कुशल, जनसंख्या निवारणी मेरे जैसे कुशल नहीं है।
यमराज तो जनसंख्या को तुरंत बिल्कुल नियंत्रण करते हैं। मामपि मेरी भी काव्यम मेरी भी कविता को इदम शृण्वन्तः भवन्तः आप इस मेरी भी कविता को सुनो। आप सभी मेरी भी, माम अपी शब्द किससे मिलकर बना है? माम और अपी से, मम अपी शब्द से। मम का अर्थ हुआ मेरी और अपी का अर्थ हुआ भी। मेरी भी इस काव्य को सुनो, आप मेरी भी इस कविता को सुनो। तो वो कहते हैं चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, चिता को प्रज्वलित देखकर वैद्य जो है विस्मयम गतः। अब देखिए वैद्य शब्द था, उत्व संधि का नियम लगा क्योंकि यारा लवा व पीछे लिखा हुआ था तो विसर्ग ओ की मात्रा में बदल गया। ठीक है, तो कहते हैं चिताम प्रज्वलिताम, चिता को जलता हुआ दृष्टवा देखकर जो वैद्य हैं विस्मयम आगता, विस्मित हो गए, आश्चर्य को प्राप्त हो गए कि ना हम शब्द मिलकर बनाए हमारा न अहम, कि ना मैं गतो, ना मैं गया, ना मैं भ्राता और ना ही मेरे भाई। कस्येदम शब्द किससे मिलकर बना है? कस्येदम यहां से ही हम आपको तोड़ के बता दे रहे हैं इसका अर्थ। कस्य और इदम शब्द से मिलकर बना है। यहाँ पे गुण संधि लिखी है, अ और ई की मिल से एक ही मात्रा बन गई कि यह किसके, कस्येदम यह किसके द्वारा हुआ गया। कस्येदम हस्त लाघवम, हस्त का अर्थ हुआ हाथ और लाघवम का अर्थ हुआ श्रेष्ठता या लाघव का अर्थ हुआ प्रसिद्धि या कला या कौशल। तो कहते हैं ना हम गतो, ना मैंने किया और ना मेरे भ्राता ना मेरे भाई ने किया। कस्येदम हस्त लाघवम, किसके ये हाथ का चमत्कार है, किसके ये हाथ का की कला है। तो सर्वे पुनः हसंती, फिर से हंसने लगे। अब तुंदिल एक खड़े होते हैं जो क्या तुंदस्य ऊपरी। अब तुंदिल शब्द किससे मिलकर बना, मतलब क्या अर्थ बता रहा है यहाँ पे? पेटू अर्थ का। पेटू का अर्थ क्या हुआ था? खूब अच्छे से खाना पीना खाने वाले, जिसकी तोंद निकल आती है। तो वो खड़े होके कहते तुंदस्य ऊपरी, तोंद के ऊपर, हस्तम आवर्त्यन, हाथ को फिराते हुए, हाथ को आवर्त्यन, हाथ को घुमाते हुए कहते हैं तुंदिलो अहम भो। अब यहाँ पे देखिए फिर से हुई है उत्व संधि, तुंदिलह अहम, ये हमारा आ है। अब आ गया समझ में? अब उत्व को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ से आ हमारा बना है। तुंदिलह अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ। मैं कौन हूँ? मैं पेटू हूँ। मामपि इदम काव्यम, मेरी भी, मामपि शब्द किससे मिलकर बना? मम अपि, मेरी भी इदम काव्यम, इस काव्य को श्वेताम सुनो, और जीवने धार्यतम चा, और जीवन में धारण भी कर लो। मेरी भी इस कविता को सुनो और जीवन में धारण कर लो। परान्न प्राप्य दुर्बुधे, परान्न, अब परान्न शब्द किससे मिलकर बना? पर और अन्न। परान्नम, पर अन्नम, दूसरे के, पर यानी दूसरे के, पराये, अन्नम दूसरे के अन्न को, प्राप्य प्राप्त करना, दुर्बुद्धे अरे मूर्ख, कहते हैं अरे मूर्ख, दूसरे के अन्न को प्राप्त करना कैसे है? कहते हैं माँ शरीरे दयाम कुरु, दूसरों के अन्न को प्राप्त करने में मूर्ख लोगों शरीर पर दया मत करो। शरीर पर, शरीर यानी शरीर पर, दयाम, दया को, माँ का अर्थ हुआ मत कुरु, मत करो, शरीर पर कोई दया नहीं करो दूसरे का अन्न मिल रहा है तो। क्योंकि परान्न दुर्लभ, पर अन्नम, दूसरे का जो अन्न है, दुर्लभम, दूसरे का अन्न तो बहुत दुर्लभ होता है लोके, इस संसार में। लोके यानी संसार में, लोक का अर्थ हुआ संसार, एक ही मात्रा सप्तमी विभक्ति से आई, अर्थ निकला लोक में। संसार में दूसरों का जो धन है वो कैसा है? पर धन नहीं, अन्न। कहते हैं दूसरों का जो खाना है, जो अन्न है, दुर्लभम, बहुत दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाता है, शरीर मिलना कोई कठिन बात नहीं है, है ना। जबकि ये नहीं समझते हैं कि शरीर तो जो हमें मिला है मानव तन, वो मुश्किल है कि कितनी करोड़ों जन्मों के बाद हमें फिर ये मानव शरीर मिलता है। तो यहाँ पे अब वो हास्य कविता है, तो कह रहे हैं परान्न प्राप्य दुर्बुधे, दूसरे का अन्न अगर प्राप्त करना हो तो माँ शरीरे दयाम कुरु, माँ यानी शरीर, माँ का अर्थ हुआ मत करो, शरीर पर दयाम कुरु, शरीर पर कोई दया मत करो, यानी खूब ठूस ठूस कर खाओ, खूब भर भर के खाओ।
परान्न दुर्लभम, दूसरे का अन्न बहुत दुर्लभ है लोक में, संसार में। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाता है। तो अब कहते हैं सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सर्व फिर सभी, फिर से सभी, सर्वे का अर्थ हुआ सभी, पुनः यानी फिर से, अट्टहासम, अट्टहास जोर जोर से ठहाके मारकर, कुर्वन्ति हंसने लगते हैं। चारवाक, अब चारवाक उसमें से क्या कहते हैं, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, कहते हैं शरीर का पोषण सर्वथा, सबसे, कहते हैं सर्वथा, सब प्रकार से, उचितम एव, उचितमेव शब्द से मिलकर बना है उचितम एव, कहते हैं शरीर का पोषण सबसे उचित, सब प्रकार से ही उचित है, हर प्रकार से उचित है। कैसे, कहते हैं यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं हो, नास्ति शब्द किससे मिलकर बना, न और अस्ति शब्द से। तो कह रहे हैं यदि, अगर धन नहीं है, अगर धन नहीं है, तदा, तो फिर क्या करो, ऋणम कृत्वा अपि, ऋण करके भी, ऋण यानी कर्ज करके, दूसरों से पैसे लेकर भी, कृत्वा अपि, कृत्वा यानी करके, और उसमें अपि लगा दीजिए, अपि यानी भी, करके भी, तदा तब, ऋण करके भी, पौष्टिक पदार्थ, तब भी ऋण करके भी पौष्टिक पदार्थ, एवं भोक्तव्य, ऋण करके भी जो पौष्टिक पदार्थ हैं, पौष्टिक पदार्थों को ही खाना चाहिए। भाई भले धन ना हो तो कर्ज कर लो, दूसरों से पैसे ले लो, लेकिन पौष्टिक आहार करो। तथा कथयचित चार्वक कवि, ऐसा, इस प्रकार, तथा यानी इस प्रकार, कथयति इस प्रकार, चार्वक कवि कहते हैं, इस प्रकार चार्वक कवि कहते हैं कि यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं हो, तदा, तो फिर ऋणम कृत्वा अपि, ऋण करके भी, पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, भोक्तव्य यानी भोजन करना, पौष्टिक पदार्थों का भोजन करना चाहिए, खाना चाहिए, उनको भोग करना चाहिए। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो वो कह रहे हैं, तो इस प्रकार कथयति चार्वक कवि, इस प्रकार चार्वक कवि कहते हैं कि यावत जीवेत, जितना जियो, सुखम जीवेत, जितना जियो, सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके घी पियो। जितना जियो अच्छे से जियो, पैसे नहीं हो तो ऋण करो, कर्ज ले लो और घी पियो। तो अब श्रोता लोग कहने लगे तरही, तो फिर ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, ऋण का प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण शब्द किससे मिलकर बना है, प्रतिअर्पण, प्रतिअर्पण का मतलब क्या हुआ कि प्रति यानी वापस, अर्पण, फिर वापस कैसे दिया जाए, कथम यानी किस प्रकार, तो फिर तरही का अर्थ क्या हुआ, तो फिर ऋण का प्रतिअर्पणम कथम, प्रत्यर्पण कैसे हो, उसको वापस कैसे दिया जाए, वापस कैसे दिया जाएगा। तो चार्वाक कहते हैं श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, श्रूयताम सुनो, मम मेरे, अवशिष्ट बचे हुए काव्यम, बची हुई कविता को सुनो। तो पहले उन्होंने कहा कि यावत जीवित सुखम जीवित, जितना जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके भले ही घी पियो। घी तो इतना लगा कि वो तो पीने की बात कर रहे हैं। तो श्रोताओं ने कहा तो फिर ऋण से प्रत्यर्पणम कथम, किस प्रकार से ऋण को चुकाया जाए। तो चार्वाक कहते हैं श्वेताम मम अवशिष्टम कथम, मेरी बची हुई कविता को सुनो। अब कहते हैं तो आगे लिखा हुआ है घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, कहते हैं तो मेरी बची हुई कविता को सुनो कि घृतम पीत्वा, कि घी को पीकर, श्रमम कृत्वा, उन्होंने कहा कर्ज करके पैसे मांग कर किसी से घी पियो। तो उन्होंने कहा फिर पैसे कैसे चुकाएंगे, श्रोता लोग बोले। तो उन्होंने कहा रुको, मेरी अवशिष्ट काव्यम, मेरी बचे हुए काव्य को सुनो कि घृतम पीत्वा, के घी पियो, फिर क्या करो, श्रम कृत्वा, घी पीकर फिर काम करो, और ऋणम प्रत्यर्पित जनः, और फिर लोगों का जो लिया है धन उसको वापस कर दो, लेकिन सुख से जियो। ये नहीं पैसे नहीं है हमारे पास, श्रम कर नहीं रहे हो, भाई पौष्टिक आहार चाहिए, कर्ज ले लो, पौष्टिक आहार पियो, फिर श्रम करो और पैसे वापस कर दो। ये भी अच्छा आइडिया था। अब काव्य पाठ श्रवणेन, अब काव्य का जो पाठ है उससे सुनने के द्वारा या सुनने से उत्प्रेरित, एक प्रेरित
एक बालको अपि, एक बालक भी, यहाँ पर भी उत्व संधि हुई है, एक बालक भी आशु कविताम रचयति, आशु कविता को रचता है। आशु कविता क्या होती है? तुरंत बताई जाने वाली कविता, मतलब किसी चीज को सुना और सुनकर तुरंत एक कविता के रूप में। आशु का अर्थ होता है तत्काल, उसी समय, उसने पहले से कोई रची नहीं थी, उसी समय रच दी, उसको आशु कविता कहते हैं। कहते हैं एक बालको अपि, एक बालक भी आशु कविताम रचयति, एक क्या कर देता है, एक छोटी सी कविता को, तत्काल कविता को रच देता है। और हासपूर्वकम च श्रावती, और हासपूर्वक, हंसी के साथ में सुनाता है। बालक बोलता है श्रूयताम श्रूयताम भो, अरे सुनो सुनो, माम अपि काव्यम, मेरी भी कविता को। तो आगे कहते हैं गजाधर कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, कहते हैं गजाधरम कविम चैव तुंदिल भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम च नमाम्यहम। अब इसका अर्थ क्या हुआ, उन्होंने तुरंत एक कविता बना दी और सभी को नमस्कार करने के लिए ही बनाई, ऐसी कोई हास्यात्मक नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि गजाधरम कविम, गजाधर कवि को, च एव, चैव शब्द किससे मिलकर बना है, च और एव शब्द से, च एव, और कौन किसको कह रहे हैं, च एव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, और जो तुंदिल हैं, जो भोजन का लालच करने वाले या खाने का जो लालच करते हैं, जो वो वैसे तुंदिल, वैसे जो पेटू हैं, तुंदिल किसको कहा गया, पेटू को कहा गया, जो खूब सारा खाना खाते हैं उनको। गजाधरम कवि चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम च नमाम्यहम, कालांतकम और वैद्य जो चारवाक हैं उनको मैं नमन करता हूँ, वैद्य को, चारवाक को और कालांतकम को मैं नमामि, नमाम्यहम किससे मिलकर बना है हमारा, नमामि अहम। नमामि अहम कैसे बना, यहाँ पे यण संधि हुई, जहाँ पे भाई यण संधि क्या होती है, अब आप कहोगे यण संधि क्या होता है, किसी भी पद के अंत में ई, उ, री या री इनकी मात्राएं लगी हों, मूल रूप से तो लगे नहीं होंगे, ई, उ, री हो और उसके बाद में कोई भी असमान स्वर से शुरू होने वाला कोई भी अक्षर हो, जिसमें क्या हो, असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, तो हमारी ई जो होती है वो या में बदल जाती है, उ हमारा वा में बदल जाता है, री हमारा रा में बदल जाता है और री हमारा आधे ला में बदलता है। तो यहाँ पर देखा आपने कि यहाँ जो मी जो है वो ई से अंत हो रहा है, ई के बाद आ गया है, तो अब क्या होगा, जब इसमें संधि होगी तो ये जो ई है वो तो भाई छोड़कर क्या बन जाएगी, आगे वाले आ को देखे, असमान स्वर को देख कर ई या में बन जाएगी, और यहाँ पे अहम जैसा का तैसा लिख देंगे। अब जो या है वो क्या करेगा, अब आधा व्यंजन स्वर को अपनी तरफ खींच लेता है, तो अपनी तरफ खींच लेगा और या में आ मिल जाएगा, और ये हमारा हम जैसा का तैसे लिखेंगे। तो नमाम में हम किससे मिलकर बना, नमामि और अहम शब्द से यहाँ पे यण संधि का नियम लगा। तो नमाम में हम यानी मैं नमस्कार करता हूँ, किस किस को, गजाधरम कविम चैव तुंदिल भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चारवकम च नमाम्य, हम सभी का उनने नाम ले लिया कि मैं गजाधर कवि को, पेटू को, खानी के लोभी, यमराज को, वैद्य को और चारवाक को प्रणाम करता हूँ। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद काव्यम श्रावित्वा, काव्य को सुनकर, हा 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 इति कृत्वा हसति, काव्य को सुनाकर, श्रावित्वा वो सुनाकर, इस तरह से हा 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 करके हसती हंसता है, अन्य चापि हसंती और अन्य भी हंसने लगते हैं, सर्वे गृहम गच्छन्ति और सभी घर को चले जाते हैं। इस तरह से ये हास्य कवि सम्मेलन हुआ। हास्य कवि क्या हुआ, हास्य बाल कवि के साथ साथ में थोड़ा सा व्यंग्यात्मक भी हुआ, थोड़े से व्यंग भी कह दिए गए, कुछ सीख की बातें भी कर दी गई। इस प्रकार से ये हास्य कवि सम्मेलन का आपका पाठ हुआ पूरा। ठीक है, अच्छा ये सारे वीडियोस हमारे आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। कि आपको करना क्या है, गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, इंटर करेंगे, आपके सामने साइट आ जाएगी, हमारी वेबसाइट का पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्लासेस दिखने लगेंगी। अब आप जिस क्लास को सिलेक्ट करेंगे वही क्लास आपके सामने आ जानी है।
अभी मान लीजिए आपने 8th क्लास किया तो 8th क्लास के सब्जेक्ट आ गए। अच्छा, संस्कृत सब्जेक्ट को क्लिक किया तो संस्कृत सब्जेक्ट दिखने लगेगा आपको। अच्छा, अभी यहाँ पे क्लास 8th का दिख रहा है, क्लास 7th की भी अब लिस्ट हो जाएगी उसमें ऐड, तो आपको क्लास 7th का ऐसे पेज दिखने लगेगा। यहाँ आपके आपको चैप्टर वाइज वीडियोज़ मिल जाएगी कि पहले, दूसरे, तीसरे हर चैप्टर में कितने कितने वीडियो हैं। अब जो चैप्टर पढ़ना हो उसी को खोलना है अपन को, बाकी चीज़ें नहीं दिखेंगी। मान लीजिए पहले चैप्टर पे गए तो 3 लेक्चर्स खुलेंगे, उसमें से पहले को क्लिक किया तो अनुवाद पार्ट 1 शुरू हो गया, दूसरे को करते तो अनुवाद पार्ट 2 हो जाता। नेक्स्ट पे भी जा सकते, नेक्स्ट का ऑप्शन है कि तुरंत इसके बाद दूसरा वीडियो कौन सा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी और ये भी पता रहेगा कि हर एक सब्जेक्ट में या हर एक चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें करवाई हैं या क्या क्या टॉपिक कवर हुए हैं। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्यों को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।